नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान कल यानी 19 अगस्त को शाम को हुआ था। उसके संबंध में रवीश कुमार ने अपनी राय रखी है। पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बड़ा ऐलान नहीं है। पुरानी भर्तियों को पूरा करने का ऐलान होता तो बड़ा होता। आज ऐलान हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, जो केंद्र सरकार की भर्तियों की आरंभिक परीक्षा लेगी। इस आरंभिक परीक्षा से छटकर जो छात्र चुने जाएंगे, उन्हें फिर अलग अलग विभागों की ज़रूरत के हिसाब से परीक्षा देनी होगी। इसके लिए जिला में परीक्षा केंद्र बनवाए जाएंगे। कई जिलों में परीक्षा केंद्र बने हुए हैं। इस नई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी और बैंकिंग सेवा की परीक्षा लेने वाली संस्था आईबीपीएस की परीक्षाएं शामिल हो जाएंगी। इस वक्त 20 अलग अलग एजेंसियां परीक्षा करवाती हैं। यह भी बताया गया है कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर 3 साल तक मान्य होगा। उस स्कोर के आधार पर आप रेलवे वित्त विभाग या बैंक की परीक्षा दे सकेंगे। जब छात्र रेलवे की भर्ती या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों और बैंकिंग सेवा की भर्तियों को लेकर आंदोलन करते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, जिनका रिजल्ट आ गया है उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, तब सरकार के मंत्री चुप हो जाते हैं। लेकिन आज जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान हुआ तो प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री इसे एक बड़े फैसले के रूप में पेश करने लगे। पुरानी की जगह नई एजेंसी की ज़रूरत सरकार कभी भी कर सकती है, लेकिन इसका ख्याल आने में उस सरकार को 6 साल लग गए जिस सरकार को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा याद दिलाया जाता था। एक पैटर्न दिखाई देता है। समस्या का समाधान मत करो, उस पर बात मत करो। एक समानांतर समाधान पेश करो। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऐलान से अभी क्या बदला? क्या सरकार एसएससी सीजीएल के नतीजे निकालकर नियुक्ति पत्र देने जा रही है? क्या सरकार बताएगी कि लोकसभा चुनाव के समय लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की परीक्षा के रिजल्ट आए कितने महीने हो गए? क्या सरकार बताएगी कि सभी सफल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब पूरी होगी? नहीं, इस पर कोई बयान नहीं देगा। इस वक्त जो परीक्षा लेकर तड़प रहे हैं, उनके लिए आज के ऐलान में कुछ नहीं है। रेलवे की ही नॉन टेक्निकल एनटीपीसी परीक्षा के फॉर्म भरकर छात्र कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या इन छात्रों को बहलाने के लिए नई एजेंसी का ऐलान किया गया है? लेकिन इससे इन छात्रों की समस्या का समाधान कैसे होता है? अब आप याद करें, कुछ हफ्ते पहले रेलवे ने कहा था कि 1 साल तक नई भर्ती नहीं होगी। उस आदेश में यह भी था कि रेलवे के अधिकारी अपने विभागों में पता लगाएंगे कि कहां कहां नौकरियां कम हो सकती है। क्या उस खबर को रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था? एक तरफ भर्ती बंद होने की खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भर्ती की नई एजेंसी का ऐलान भर्ती न होने से भी बड़ी खबर है। हो सकता है नौजवानों में यह फैसला लोकप्रिय हो जाए, लेकिन वो अपनी परीक्षा का रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बाद भूल जाएंगे। इस खबर के साथ यह भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार हर साल 1,25,000 भर्तियां निकालती है। ठीक है, क्या केंद्र सरकार बता सकती है कि 2014 से लेकर आज तक हर साल कितनी भर्तियां निकली और कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई? अगर सरकार के पास हर साल आप नौजवानों को देने के लिए 1.25 लाख नौकरियां थीं, तो कितनी नौकरियां दी गईं आपको? 2017 के साल तक आते आते नौजवानों का सब्र टूटने लगा था। वे भर्ती परीक्षाओं को लेकर बेसब्र होने लगे थे। देश भर में कई प्रदर्शन हुए, सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। वो जानती थी कि नौजवान राजनीतिक रूप से उनके साथ हैं। नौजवान थे भी और अब भी नौजवान बीजेपी के ही साथ हैं। इसमें किसी भी दल को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद नौजवानों को अपनी ही पसंद की पार्टी, अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ जगह जगह आंदोलन करने पड़े। उन्हें यहाँ तक भी अपमानित होना पड़ा कि जिस रवीश कुमार को गाली देते थे, अब भी देते हैं, उसी को लिखना पड़ा कि हमारी नौकरी की बात उठा दीजिए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो इन नौजवानों से किस बात का बदला लिया जा रहा है? मुझे गाली देते हैं, लेकिन मैं तो इससे बदला लेने की बात नहीं करता। मैं तो इनकी नौकरी की बात लिखता हूँ, दिखाता हूँ। अब थक गया हूँ, क्योंकि मेरे पास संसाधन और टीम नहीं है, तो बंद कर दिया हूँ।
फिर भी आए दिन लिखता और दिखाता ही रहता हूँ। यह इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकें कि छात्रों ने लंबी लड़ाई लड़ी, उनकी परीक्षाओं के रिजल्ट नहीं निकले, जिनके निकले थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, मगर उन्हें परीक्षा की एजेंसी देकर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि मुबारक हो, कुछ तो हुआ, बाकी कुछ अगले कुछ साल में होगा। छात्रों को अभ्यास तो है ही कि एक परीक्षा का फॉर्म भरकर रिजल्ट तक चार चार साल इंतज़ार करो, आंदोलन करो। इसलिए आज सरकार को कहना था कि पुरानी भर्तियों का हिसाब कैसे किया जाएगा, ताकि नौजवान घर बैठकर अपने परिवार की गरीबी देखकर सिसकियां न लें। करीब 19 से 20 हज़ार लोगों ने ये पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया जताई है और 3200 से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर किया गया है। हम आपको बता दें कि रवीश कुमार एजेंडावादी पत्रकार हैं। इनके हम अनबायस्ड होने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सदा सरकार से खिन्न नहीं रहते हैं। लेकिन जो पोस्ट इस पे लिखी है वो थोड़ी सी विचार करने योग्य है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा तो हुई है, लेकिन सेम वही प्रोसेस होगी। अब आप यह समझिए कि पहले एसएससी की फ़ीस, मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है 200 रुपये या 100 रुपये होती थी। अब सीईटी अलग से परीक्षा हो रही है, उसका फॉर्म आप भरेंगे, उसकी भी कुछ कीमत रखी ही जाएगी, 100 200 500 रुपये। तो आप वो प्रारंभिक परीक्षा, आपको वो फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर सेकेंडरी फॉर्म, मान लीजिए एसएससी का है तो सेकेंड लेवल वाला फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। कुल मिला के आपकी परीक्षा शुल्क बढ़ती ही जाएगी। तो एक तरह का ये नया ऐलान है, देखिए किस तरह ज़मीन पर सही साबित होता है। फिलहाल बनाए रखिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। छोटी बड़ी इससे जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे समय के साथ। स्टे ट्यून्ड, द यूनिवर्सिटी कनेक्शन।